एक चर एक रेखीय व्यंजक। पहले एक चर एक रेखीय व्यंजक, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। व्यंजक की वैसे इंग्लिश होती है एक्सप्रेशन, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। तो अगर हम बात करते हैं एक चर एक रेखीय व्यंजक या एक चर एक रेखीय समीकरण, तो पहले बात करते कैसे बनता है। जैसे कहा गया हमसे 3x, ये एक चरीय व्यंजक हो गया, एक चर है और इसके x का घातांक भी एक के बराबर है। 3x + 5 ये भी एक चर है और एक रेखीय, बिकॉज x का घातांक एक है। 9x - 11 ये भी एक चरीय एक घातांकीय हो गया। 7x + 3x + 9 - 8 ये भी एक चरीय रहेगा, बिकॉज 7 और 3 को जोड़ने पर शून्य नहीं बनेगा, तो x तो रहेगा ही रहेगा। घातांक एक, तो एक रेखीय व्यंजक। ये सभी कराते हैं एक चर एक रेखीय व्यंजक। जब बनते हैं इनसे समीकरण, तब क्या होता है वो देखते हैं जरा। जैसे कि 3x + 5 = 2x + 4, तो x का मान क्या होगा ज्ञात करिए एक बार। -1। -1। ऑल एग्री। कैसे निकाला जी इसको उत्तर को। सर 3x - 2x 1x रह गया, 5 उधर चला गया, 4 - 5 - 1। ठीक है, बच्चों को सिखाते हैं नॉर्मली सारे x एक तरफ ले आओ, सारे नंबर एक तरफ ले आओ, उसको अरेंज कर लो। ये तरीका होगा करने का एक, ठीक है। या फिर एक और तरीका जो कि तिर्यक भ्याम पे आधारित है। सिद्धांत जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, समानांतर तिर्यक भ्याम, उनमें जो हमने एक सूत्र निकाला है, तिर्यक भ्याम को हम उठा रहे हैं यहाँ पर। और तिर्यक भ्याम यानी कि तिरछा, क्रॉस वाइज। इस सिद्धांत के आधार पर 5 और 4 का अंतर और 2 और 3 का अंतर उल्टी दिशा में, यदि 5 और 4 आ रहा है बाएं से दाएं, तो 2 और 3 जाएगा दाएं से बाएं। तो x का मान हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंस, यानी कि 5 - 4 बटा कॉफिशिएंट का डिफरेंस 2 - 3, 1 बटा -1, यानी कि -1। x का मान होगा नियतांकों का अंतर बटे गुणांकों का अंतर। और ये तिर्यक भ्याम उल्टी दिशा में, मतलब अगर एक दाएं से बाएं आएगा, दूसरा बाएं से दाएं जाएगा, उल्टा होगा। इसी प्रश्न जो ऊपर मैंने लिखा था, इसको हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं कि x बराबर हो गया 4 - 5 बटे 3 - 2। 4 से 5 लिया मैंने दाएं से बाएं ऐसे, तो 3 से 2 जाएंगे बाएं से दाएं, उल्टा जाएंगे हमेशा। इसका उत्तर ही वही आएगा, ऋणात्मक 1/1 बराबर ऋणात्मक 1, निगेटिव। खत्म। ओके, अगला प्रश्न, कठिन प्रश्न करते हैं इसी में। थोड़ा सरल प्रश्न तो हमने देख लिया, टीचर्स हैं हम सभी, तो कुछ ना कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए। 3x + 7x + 9x + 19 - 18, ये बराबर दे रखा है हमको 5x - 4x + 17x + 97 - 108। अब इस प्रश्न को जरा हल करिएगा। -2/3 सर। नेगेटिव का 2/3 अप्रोच सर कैसे निकाला। वही किया है सर, जो नियतांक थे उनका अंतर ले 97 लिया और ऊपर। 108 का अंतर, ये दाईं तरफ लिखा था, इसको यहाँ पे ले आया मैं। 97 - 108 डाल दिया कोष्ठक ब्रैकेट के अंदर, माइनस बाईं तरफ के नियतांकों का माइनस जो अंतर आएगा उसको डाल दिया हमने एक और कोष्ठक ब्रैकेट के अंदर एज ए, और बटे इसको भाग दे दिया। क्योंकि यहाँ दाएं से बायां आया हूं मैं यहाँ पर, तो तिर्यक भ्याम के अनुसार दूसरे वाले मुझे बाएं से दाएं जाना पड़ेगा। सॉरी सर, 17x भूल गया था मैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। हाँ, -12 आएगा सर। इन तीनों को यहाँ पे ले जाएंगे ऐसे। यस सर, -12। तो इस पे नीचे क्या आ जाएगा, 3 + 7 + 9
और घटा कर देंगे, घटाना कर देंगे इसमें 5 - 4 + 17। अब चूंकि हमने x को एक ही बार लिखा है, बाकी सब संख्याएं हैं, तो जो बच्चे थोड़ा सा भी समझदार होंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, वो समझ जाएंगे कि हमने x से छुटकारा पा लिया। जैसे हमारे जीवन में समस्या आती है, तो समस्या को एक तरफ रखे, उसके हल करने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ जाए तो सफलता तो प्राप्त हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी हमको। बच्चों को सिखाना है ये, समस्या को घोटते मत रहो दिमाग में, तनाव बढ़ेगा, बीपी हाई हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। समस्या आई, ठीक है, सबके साथ आती है, हमारे साथ कोई नए लोग नहीं है हम लोग। समस्या आई, समस्या को एक तरफ रखो, उसके देखो सॉल्यूशन है, उसकी अप्रोच क्या है। अगर आपने उसके उत्तर की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया, तो आप सफलता को प्राप्त अवश्य कर लोगे। तो बच्चों को जीवन का गणित समझाते हुए ये साधारण सा गणित का प्रश्न हल कर देंगे। 108 ऋणात्मक 97 धनात्मक, यानी 11 ऋणात्मक, 19 - 18 1 बटे 3 7 9, 9 7 16 और 3 19, या 7 3 10 9 19, 5 - 4 1 + 17 18। ये बड़ा ही आसान तरीके से -12/1 और -12 आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन आंसर आ गया। तो जो बच्चों को काम करना था 3-4 स्टेप के बाद में हमने यही पे कंप्लीट करा दिया कि अंतर लो किसका, नियतांकों का, अंतर लो किसका, गुणांकों का, इनका अनुपात निकालो, भाग कर दो। ऊपर रहेगा नियतांक, नीचे रहेगा इसके गुणांक। तो नियतांक यानी कांस्टेंट, गुणांक यानी कोफिशिएंट, इनका रेशियो लेकर के उल्टी दिशा में, अगर एक दाएं से बाएं आ रहा तो एक बाएं से दाएं जाएगा, तो बराबरी रहेगी। अगर मैं एक सामान दे रहा हूं आपको, तो आप मुझे कुछ उसका गिफ्ट वापस करेंगे, जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है, आज के बर्थडे पार्टी का फैशन बन गया रिटर्न गिफ्ट करने का। हम अगर कुछ देते हैं तो हमको मिलता जरूर है, अगर हम अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे बुरा मिलेगा। बच्चों काफी सारे नियम समझते हैं इसको, जो हम पढ़ाते रहते हैं तथाकथित तौर पर मोरल एजुकेशन, वो सब गणित में छुपी हुई है अपने आप। जो हम बोएंगे वही मिलेगा। यदि हम आम का पेड़ बोले तो आम स्वादिष्ट होगा उसमें, वही यहाँ पे इन प्रश्नों में छुपा हुआ। एक दाएं से बाएं तो एक बाएं से दाएं, ये हो गया संतुलन की प्रक्रिया। एक और कठिनतम प्रश्न करते हैं जरा, और कठिन सा। 1.67x + 2.22x - 3.01x + 17.61 = 5.99x + 4.33x - 2.83। Find the answer. Sir, 19.44 upon 9.44. 19.44 upon 9.44, ये डेसिमल हट गया, यानी कि 1944/944 सही है। Yes sir. बाकी सब लोग सहमत इस उत्तर से? उत्तर सही है, देखिएगा। बाकी लोग प्रयास कर लीजिए 1 मिनट के अंदर। और 19 की जगह 20 आ रहा है, मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। तो 20.44 आ रहा है, प्लीज चेक करिए दोबारा सभी लोग। Yes 20 आ रहा है, 20 आ रहा है सर। 20.44 ओके। Yes sir, 20 आ रहा है सर। 044 upon 9.44। ये हो गया 20.44 upon 9.20, 2044 upon 944। बाकी लोग प्लीज चेक कर लीजिए एक बार ध्यान से। यस सर। तरीका वही रहेगा, एक्स में गुणांकों का और नियतांकों का अंतर लेकर के जो भी अनुपात लिखना है उल्टी दिशा में लिख दिया। अगर ये उत्तर आ गया, जो 4 से कटेंगे, 4 से काट दीजिए। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 24। अब 5 1 1, यह संख्या 2 3 6 नीचे रखा है, 2 3 6 इवन नंबर है, 511 एक ऑड नंबर है। अब इनको कोई इवन नंबर तो नहीं काटेगा, 2 तो 2 4 6 8 तो नहीं काटेगा। जो ऑड नंबर काटेगा वो देख सकते हैं, संभावना देख लेते हैं। 236 4 से कटेगा। 4 × 5 20, 4 × 36 59 आ गया। ऑल एग्री? यस सर। अब 4 और 59 में 4 तो काटेगा नहीं 511 को, 59 काट सकता है, संभावना है। तो 59 × 9 कितना होगा? 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 25 45 ज्यादा हो जाएगा, 511 से बड़ा हो जाएगा, समथिंग ज्यादा हो जाएगा सर, नहीं काटेगा। खत्म, ये उत्तर हो गया सर। तो घूम फिर के हम पहुंच जाएंगे वहीं पे जो अभाज्य संख्या का हम लोग काम कर रहे हैं शुरू से। अभाज्य संख्याओं पे काम करिए,
वही मूल मंत्र है पूरे गणित का। अगर वो बच्चों को क्लियर है तो बच्चे अपने आप पीएचडी तो कर ही लेंगे। गणित की पीएचडी सब उसकी पढ़ी है आवाज संख्याओं पर। तो ये एक प्रोसेस था हमारा जिसके अंडर आकर के हम लोग बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं अभाज्य संख्याओं के साथ साथ एक रेखीय एक चर समीकरण। अब आते हैं द्विचर एक रेखीय समीकरण। या कई पुस्तकों में एक नहीं लिखा होता सरल रेखीय समीकरण। ये भी प्रिंटिंग है कई जगह पर। मतलब द्विचर, दो चर हों एक्स और वाई, 5x + 8y मानी दे रखा है हमको 78 के इक्वल। अब यहां पर x और y दोनों रखे हैं प्राकृत संख्याएं। x एंड y बोथ आर नेचुरल नंबर्स। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y हियर। ट्रायल मेथड से ही करते रहे हैं ना। कैसे मैम, कैसे? x को 1 रख के y को 2 रख के चेक करके देखे 78 भी 6 y भी 6। नहीं, मानिए उससे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। मानिए हमने कहा 5x + 8y = 8642। तब कैसे करेंगे फिर? रिटर्न ट्रायल से ही करते रहे हैं, सिंगल स्टेटमेंट से तो नहीं होगा। दो वेरिएबल है तो दो स्टेटमेंट्स लेते हैं। नहीं, फिर एक ही पे करते हैं। मानिए क्वेश्चन और टफ कर दें तो बच्चों को हमें समझाना है प्रोसेस क्या है वैदिक गणित का। अपना वैदिक गणित में चलता है सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर कोई शब्द ही नहीं है वैदिक गणित में, कोई मतलब ही नहीं उसका। उसमें तो यही करते रहे, यही बता रहे हैं। ना थोड़ा और विचार करिए। क्वेश्चन टफ होते हैं तो क्वेश्चन हम एक फंडामेंटल फॉर्मेट पे चलेंगे जो बहुत ही मौलिक हो, बहुत ही ऐसा बेसिक। छोटा बच्चा हो तब भी कर ले, बड़ा बच्चा हो तब भी कर ले। अब इसमें बहुत ध्यान रखिएगा। 5x 8y 78, इन तीनों में जो न्यूनतम संख्या है वो 5 है। यस और नो? यस सर। तो 5x को तो कॉपी कर दीजिए आप। 8 के पास 5 का कौन सा मल्टीपल आता है सबसे पास का? 10। तो इसको लिख दीजिए आप 10y। लेकिन 10y तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए 8y, यानी कि 2y माइनस कर दीजिए इससे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर यस सर। अब 78 के निकटतम 5 का गुणक, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू 78, वो कौन सा होता है भाई? 75। 80 होता है। 80 होता है। मान लीजिए उसको 5m मान लिया 80 को। 80 से 78 कितना कम होता है? 2 कम होता है जी। अब 5x 5 का गुणक है, 10y 5 का गुणक है, 5m 5 का गुणक है। इन दोनों को एडजस्ट करिए बाकी बचे हुए को, यानी कि ये बन जाएगा 2 × y - 1। एक तरफ ले आएंगे तो बन जाएगा माइनस का 2 × y - 1। ये भी ठीक है। ऑल एग्री? यदि बाकी सब 5 के गुणक हैं तो ये जो बचा वो भाग है, ये 5 का मल्टीपल होगा। यस और नो? यस सर। यदि हम 5 के मल्टीपल्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर 5 का मल्टीपल होगा। ऑल एग्री? यस सर। यस सर। अब ये -2 तो 5 का मल्टीपल होता नहीं है भाई, ये तो गायब हो गया। बच्चा y - 1। अगर y - 1 5 का मल्टीपल है तो y कितना होगा? मिनिमम कम से कम कितना होगा भाई? 6। और कम? 6 सर। और कम? 1 भी तो होगा भाई। 1 - 1 0 होता है। हाँ 1 भी तो 0। 1 आ गया। अगर y 1 आ गया तो x कितना आएगा? यहां से निकाल लीजिए इक्वेशन से। बोलिए कितना आएगा x यहाँ पर? 14। अब जो y में अंतर आएगा अगले मान के लिए ध्यान से देखिएगा, यहां फिर लगाएंगे तिर्यक सिद्धांत। कैसे लगेगा? y का अंतर x के गुणांक पर निर्भर करेगा और x का अंतर y के गुणांक पर निर्भर करेगा। यानी कि y में अंतर आएगा 5 का, x में अंतर आएगा 8 का। अगर मैंने y में 1 आया था, 1 से 5 कम कर दिया, क्या उत्तर एक प्राकृत संख्या रहेगा 5 कम करने के बाद? वन से 5 लेस किया, 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या एक नेचुरल नंबर रहेगा? ये संभव है?
नो सर। नहीं, इसका मतलब 1 में 5 जोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। फिर 1 में 5 जोड़े तो आगे 6। अगर y में जोड़ा है हमने कुछ यहाँ पर, तो x में घटाना पड़ेगा, क्योंकि x और y के कुछ गुणांकों का योग निश्चित है। अगर y बढ़ रहा है तो x को नीचे आना पड़ेगा, तभी उनका उत्तर बराबर रहेगा। यदि परिवार में एक व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ती है तो दूसरे को अपने आप एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी आवश्यकताओं कम करते हुए। तो बच्चों को यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान दे देंगे हम कि जब खाना बनता है घर में, हम सब खाना खाते हैं, तो सबसे आखिर में कौन खाता है? माँ खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि वो पूरे घर को नियंत्रित करती है। कुछ कमी रहेगी तो अपने आप वो तब मैनेज कर लेगी, वो कुछ अपने आप जो होगा अपना कम खा के बना के तुरंत अपना एडजस्टमेंट कर लेगी। बाकी कोई अतिथि आया उसको हमें नाराज नहीं करना है, उसको पूर्ण संतुष्ट करना है। परिवार के बाकी लोगों की पूर्ण संतुष्टि तृप्ति करनी है। तो जिम्मेदारी किसके ऊपर? परिवार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है माँ के ऊपर। सबसे बड़ा पावरफुल कौन है परिवार में? माँ। तो ये बातें सिखाना बच्चों के लिए आसान रहेगा हमारे लिए कि किसी भी इक्वेशन में यदि योग एक नियतांक है, कांस्टेंट है सम, if one quantity is increasing then second must decrease। सर रिपीट करना एक बार इसको दोबारा से क्वेश्चन को। क्वेश्चन सर ये था 5x + 8y 78 के इक्वल था। ठीक है सर। 5, 8 और 78 में न्यूनतम 5 है, तो हमने 5 के गुणांक अलग कर दिए। 5x अलग किया, 8 के पास 5 का मल्टीपल 10 होता है, 10y अलग किया। अब 10y पॉजिटिव है तो 8y के -2y आ गया। ठीक है। 78 के पास 80 का मल्टीपल होता है 5 का, उसको 5 मान लिया, मल्टीपल ऑफ 5 मान लिया। ठीक है। 2 कम होता है 78। ठीक है ठीक है। अब 5x 10y 5m सब 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है। तो -2y और +2 एक तरफ ले आया तो बन गया -2y + 2। ठीक है। इसको लिखेंगे -2 कॉमन लेकर के y -1। ठीक है। यह संख्या भी 5 के गुणांकों के अंतर और योग से उत्पन्न हुई है, तो 5 का गुणक ही रहेगी। ये सिद्धांत है बस। अगर हम 5 के मल्टीपल्स को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? 5 का मल्टीपल आएगा, यस और नो? सोचिए। 5 के गुणांकों का हमने योग किया तो क्या उत्तर आएगा? 5 गुणांक आएगा कि नहीं आएगा उसमें उत्तर में? तो मल्टीपल 5 ही आएंगे, वो तो ऑलवेज रहेगा। हमने 5 के गुणांकों का अंतर लिया तब भी 5 गुणांक रहेगा। मल्टीपल ऑफ 5 विल ऑलवेज रिमेन इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग और वी आर रिड्यूसिंग, डिफरेंसिंग 2 और मोर सिस्टम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा आगे उसके बाद सर अब ये 2 -2 कॉमन ले लिया, y -1 बचा ब्रैकेट के अंदर। ये 5 का मल्टीपल है, तो y का न्यूनतम मान प्राकृत संख्या समूह में, नेचुरल नंबर ग्रुप में क्या होगा? 1। ठीक है। y 1 हो गया, उसके कॉर्रेस्पॉन्डिंग हमने x सॉल्व कर लिया। यहाँ से y को 1 पुट किया, 8 शिफ्ट किया, 78 - 8 70 हो गया, 70/5 x 14 आ गया हमारा। ठीक है। ये पहला सेट तो निकालना पड़ेगा इस तरह से लॉजिक अप्लाई करते हुए, उसके बाद बड़ा आसान है। फिर अब y में अंतर आएगा x के गुणांक का 5 का, और x में अंतर आएगा y के गुणांक का यानी कि 8 का। मतलब कहने का ये कि यदि पहला मान y का 1 था और x का 14 था, तो अगला मान y का आ सकता है या तो 1 - 5 या 1 + 5। लेकिन 1 - 5 करने पर उत्तर नेचुरल नंबर नहीं रहता। तो 6, 1 + 5 6 हो गया, और 14 से 8 घटा दीजिए, 14 - 8 यह भी 6 होगा। उसके बाद इस y के 6 माने फिर 5 जोड़िए, 6 + 5 11 होगा। 14 में से कितना 8 लेस किया सर? 8 कोएफिशिएंट ऑफ y। हाँ जी हाँ जी, कोएफिशिएंट ऑफ y। अच्छा, x में कोएफिशिएंट ऑफ y का अंतर, y में कोएफिशिएंट ऑफ x का। तिर्यक सिद्धांत यहाँ भी पूर्णतः सक्षम है। ये भी तिर्यक तिरछा है। ये तिर्यक या फिर तिरछा, टेढ़ा, क्रॉस। एक x का y कोएफिशिएंट से y का x कोएफिशिएंट, ये लिंकिंग रहती है हमेशा। अगर y में 6 + 5 11 कर देंगे तो x हो जाएगा -2। ये भी नहीं हो सकता, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि x और y दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। तो x का मान -2 भी संभव नहीं है, हम नहीं ले सकते इसको, तो छोड़ देंगे इसको। तो यानी कि ये 11 मान y का संभव नहीं होगा यहाँ पर, खत्म। तो सिर्फ 2 पेयर बनेंगे इस प्रश्न में जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ये शर्त मानते हुए कि दोनों ही प्राकृत संख्याएं थी। थोड़ा टिपिकल प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैन, बहुत ज्यादा नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। एक पेयर निकालना पड़ेगा, बाकी पेयर के लिए बड़ा सिंपल सीक्वेंस है। एक क्वेश्चन और सोल्व करना है इसलिए सर। हाँ जी, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन और थोड़ा 3-4 करेंगे, अच्छे क्वेश्चन। एक ही करते हैं यार, देखिए ध्यान से। 7x + 13y = 376। x और y प्राकृत संख्याएं, सभी जोड़े बताइए। फाइंड ऑल द पेयर्स। मेरी बात आ रही है? 7x + 14y - y।
हाँ जी 7x 7 का मल्टीपल हो गया 13 के पास 14y 14y माइनस y सही है। और 7 मल्टीप्लाई 53 35 35 और 26 7 चौक 28 ये करिए 7 चौक 28 7 चौक 28 निकटतम संख्या लीजिए, सबसे पास की संख्या जो टेक द नंबर विच इज वेरी क्लोज टू द मल्टीपल ऑफ डिजायर्ड नंबर। 7 का निकटतम गुणक 376 के पास 54 बार आएगा और उससे 2 कम होगा तो ये बन जाएगा 376। इससे आसान है क्वेश्चन हमेशा। ये सब 7 के मल्टीपल है, यह भी 7 का मल्टीपल है, तो जो बचेगा यानी कि नेगेटिव का y+2 या फिर y-2 लिख सकते हैं इसको नेगेटिव कॉमन लेकर के, यह संख्या 7 का गुणक होना ही चाहिए। तो x और y में y का न्यूनतम मान कितना आएगा? 9 से कम 2 पहला मान 2 आएगा। अब y2 आ गया तो 13 दूनी 26, 376 माइनस 26 350, 7 से भाग दिया आ गया 50, 7 × 5 = 35 होता है। सही है ना? कोई डाउट बताइए यहाँ पर तुरंत। अब 2 के बाद y में अंतर आएगा x के गुणांक का और x में अंतर आएगा y के गुणांक का। क्योंकि y न्यूनतम है, 2 से कम तो हो नहीं सकता प्राकृत संख्या में यहाँ पे इस शर्त के हिसाब से। तो 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 7 23, ऐसे बढ़ेगा y। x में 13 कम करते आएंगे, 50 - 13 37, 37 - 13 24, 24 - 13 11 और 11 से कम हो नहीं सकता, ये खत्म। ये इतना होता है। तो 4 पेयर बनेंगे इसमें टोटल, खत्म। ये सबसे आसान तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। बड़ा ही कठिन प्रश्न होता है देखने में, इसको कहते हैं डायफंटाइन इक्वेशन, लेकिन हमारे यहाँ जो ये है महावीराचार्य समीकरण कहलाता है। ये आचार्य महावीर ने स्वीकार किया है बहुत ही साधारण तरीके से। गुणांकों को अलग करिए और जो बचे उसको गुणांक के प्रतिफल के रूप में लिख दीजिए। कॉमन मल्टीपल सेपरेटेड आउट एंड द रिजल्टेंट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द कॉमन मल्टीप्लायर। यहाँ पे 7 7 7 दिख रहा है मुझे, तो y-2 7 का मल्टीपल हो गया, y2 आ गया, y के 2 निकाल के x निकाल 50, एक पेयर आ गया, बस सारा कहानी खत्म। उसका तो बड़ा आसान है। फिर y का अंतर x के सापेक्ष, x का अंतर y के सापेक्ष, गुणांकों के सापेक्ष, मतलब त्रियक सिद्धांत का मौलिक प्रयोग, जो कि पिछले 10,000 वर्षों में वैदिक गुरुकुलम में हम लोग कर रहे हैं, वही यहाँ पे आचार्य महावीर ने एक्सप्लेन किया पूरा। तो ये एक आसान तरीका है अपना करने का, बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को हम समझते हैं कि बच्चे गुणक में जो मल्टीपल है, प्राइम नंबर्स हैं, इन पे काम करना सीखो। नंबर्स आपको बड़े पकड़ में, नंबर्स आगे तो इसमें तो ये तो क्वेश्चन अलजेब्रा का है, लेकिन काम हम कर रहे हैं नंबर्स पे कर रहे हैं, तो फंडामेंटल नंबर से लिंक होगा हमेशा। चाहे क्वेश्चन अलजेब्रा का हो, चाहे ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, हम लोग ट्रेनिंग तीनों में करा रहे हैं। वैदिक गुरुकुलम के तीनों कोर्सेज कराते हैं, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में। ओलंपियाड की ट्रेनिंग करते हैं, आईआईटी जेईई की ट्रेनिंग करते हैं। हर जगह पर, सब जगह पर नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर्स क्लियर है तो मैथ समझ में आना स्टार्ट होगी। नंबर्स में डाउट रह गया तो फिर तो डेंजरस सिचुएशन है।